भाभी माँ। बेटा, आज बहुत दिनों बाद तेरे चेहरे पे असली खुशी देखी है हमने। सच में अक्षरा, तुम्हारा और नैतिक का रिश्ता बिल्कुल अनमोल है। सो तो है, पर ये खुशी सिर्फ मेरे पति के आने की नहीं है, आपके बेटे, आपके मुन्ना, बच्चों के पापा, हर किसी की खुशी है। और हाँ, उनके आने से ना इस घर की सारी खुशियां लौट आएंगी। वैसे नायरा किधर है? अरे हाँ, नायरा? देखो ना, हम अपनी खुशी में इतना डूब गए कि नायरा के बारे में भूल ही गए। मैं जानती हूँ वो कहाँ है और किस हाल में होगी, ये भी पता है मुझे। मैं आई। मैं तो अभी भी कहती हूँ वहाँ भेजने की क्या जरूरत है, यहाँ रह के भी तो ठीक हो सकता है ना नन्नू। नहीं तो मैं उसे वापस लेके जाती हूँ वहाँ, हम सब मिलके संभाल लेंगे उसे। नहीं छोटी, नन्नू वहाँ जाएगा, इसका वहाँ जाना बहुत जरूरी है। मुँह खोल, मुँह खोल। ये कुछ दिन हमारे नन्नू के लिए कठिन परीक्षा के दिन है, जिसमें इसे अच्छे साथ और मार्गदर्शन की जरूरत है, और वो वहाँ रिहैब में जाकर ही मिल सकता है। छोटी, पता नहीं दीदी, वो जगह कैसी होगी, जेल जैसी। किससे कह दिया तूने कि जेल जैसी होगी? देख छोटी, ना तो हमें शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना ही घबराने की जरूरत है। इस समय अगर हमें कुछ सोचना है तो वो सिर्फ ये कि अपने बच्चे को ड्रग्स की बेड़ियों से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में ऐसी जगहें हैं और वो वहीं जाकर हो सकता है। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि घर जैसा ऐशो आराम वहाँ नहीं होगा, लेकिन सुख शांति होगी, चैन होगा वहाँ पर। थोड़ी बहुत मुश्किलें आएंगी तो उनसे हमारा नन्नू लड़ लेगा, नहीं नन्नू? कोशिश करने के बाद अगर इंसान हार भी जाए ना, तो फिर से दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन बिना कोशिश किए हार मानना ये दुनिया में सबसे बड़ी हार होती है। और ये गलत फहमी आंटी की ऐसी जगहों पे रहना मुश्किल होता है। उल्टा ऐसी जगहों पे तो घर से ज्यादा ध्यान रखा जाता है 24/7। मेरा एक कॉलेज का फ्रेंड है, वो भी अभी रिहैब से आके, और अभी उसे देखो तो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। He's a changed man, so much better now. हमारे नन्नू की भी बदल जाएगी। नन्नू बेटा, इस मुश्किल इम्तिहान में ना हम सब आपके साथ हैं, बस आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। देखिए कितना डरा हुआ है मेरा नन्नू, पता नहीं उस पागलखाने में कैसे उसका। आंटी प्लीज, रिहैब और पागलखाने में बहुत फर्क होता है। एनीवेज, ये तो नन्नू ही तय कर सकता है कि उसे क्या करना है। पता था मुझे, पता था कि मेरी बेटी मुझे यही मिलेगी। बहुत सालों पहले नैतिक ने मुझे बताया था कि कैसे उनकी प्रिंसेस ने उन्हें संभाला था जब वो टूटे थे। यही इसी जगह पे ना। हम इंसान भी वैसे कितने बुद्धू होते हैं ना। कहते हैं अपने आप को बहुत समझदार है, लेकिन होते बिल्कुल बुद्धू है, दिमाग ही नहीं होता। गम में उतना नहीं रोते हैं जितना खुशी में रोते हैं, नहीं? पर हम भी तो क्या करें? ये आंसू हमारी बात सुनते ही नहीं है। मैंने अपने मन को कितना समझाने की कोशिश की कि बुद्धू आप बाहर है, ये तो खुशी की बात है, तो फिर ऐसे क्यों हो रहा है? तो उसने कहा कि यही तो रिश्ता है। जब इतने टाइम बाद उनसे मिली तो ना तो उनके साथ बैठ के ठीक से हंस पाई, ना रो पाई, ना उनसे बात कर पाई। और अब जब उनके आने की खबर सुनी तो उसका जैसे खुद पे काबू ही नहीं रहा। मेरे मन को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कभी लगता है कि नाचूं, कभी लगता है घूम रहूं, कभी लगता है पता नहीं मैं क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं समझ सकती हूँ, मेरा भी यही हाल। वाह वाह, क्या सीन है। ये सही है, आप लोग अकेले अकेले मामा जी के आने की खुशी मना रहे हैं। हम तो पराए है ना। चुप। हमें क्यों नहीं ढूंढ गया इस कार पार्टी में?
हाँ, मुझे तो आप मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाए थे ना। हे भगवान, ये लड़की जब देखो फिल्मी डायलॉग सी मारती रहती है। और आप दोनों कुछ भी करते हो, खुशी के मौके पर रो रहे हो। चलो बस करो, थोड़े आंसू पापा की वेलकम सेरेमनी के लिए भी तो बचा कर रखो। बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग जो कुछ भी कर रहे हो उसमें हमें भी शामिल करो। हाँ, वैसे नक्शा नमन के आने की खुशी हम गाड़ी में बैठकर ही सेलिब्रेट करेंगे या अंदर घर में भी जाएंगे? चलो चलो आप। मैं जाऊंगा, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं जाऊंगा। ये बताना मुश्किल है कि कब तक आऊंगा, कैसे रहूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। शाबाश मेरे बच्चे। लेकिन मतलब कैसे भी अगर नहीं हो पाया तो हम है ना, हम सब मिलके कोशिश करेंगे और तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक मुसीबत हार न माने। थैंक यू ताई जी, थैंक यू। सॉरी, मैंने आपको कितना परेशान किया, पर आप बस आखिरी बार तुम ये बात बोल रहे हो। आज के बाद ये बात दोबारा नहीं सुनूंगी मैं। तुम मेरे बेटे हो, मेरे सबसे लाडले बेटे हो। तुम्हें तकलीफ में देखकर मैं चैन ले पाती क्या? चलो अब जल्दी जाकर दादी का आशीर्वाद। अब वो मैं 5 मिनट्स पहले ले चुका हूँ, अभी वो सो रही है। लेकिन मैं जाऊंगा ना तो आप उनकी तबीयत के बारे में बताते रहना, आप सब लोग बताना प्लीज। सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ टाइम की बात है, तो मैं तो आता ही रहूंगा। नन्नू, बहुत बात हो रहा है ना? दी, आप डांस प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? पापा ने मेरा परफॉर्मेंस मिस किया था ना, इसलिए। पर हमने उनको सीढ़ी भेज दी थी, उन्हें देख लिया होगा। स्क्रीन पे तो कितनी बार हम भी उन्हें देखते हैं, लेकिन स्क्रीन पे वो मजा कहाँ आता है जो सामने से आएगा। मैं तो उन्हें लाइव दिखाऊंगी अपना डांस। बहुत अच्छी बात कही बेटा, शाबाश। अच्छा चलो 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 चलो, तब मुझे ये बताओ कि मेरे साथ गणपति जी को लाने कौन जाएगा? क्योंकि नैतिक और नमन के आने से पहले तो वो आएंगे ना। पापा और ताऊ जी कब आएंगे? कितनी देर लगेगी? मिष्टी, अब एग्जैक्ट टाइम कोई कैसे बता सकता है? जब से उनके आने के बारे में पता चला है, तब से घड़ी भी इतरा रही है। इतना स्लो चल रही है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन। यहाँ सबके बीच मेरा यह हाल हो रहा है, तो पता नहीं नैतिक का वक्त कैसे कट रहा होगा। वक्त कट ही नहीं रहा, घड़ी की सुइयां जैसे अपनी जगह थम सी गई है। देखिए ना अक्षरा, जब आप साथ नहीं होती हैं तो मेरे छोटे छोटे काम भी नहीं बनते, और जब आप होती हैं तो सब कुछ अपने आप हो जाता है। कब मिलेंगी आप मुझे? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। अक्षरा, मैंने सबको इन दिनों कितना मिस किया है मैं बता नहीं सकता। हर एक की हर एक बात याद आई है मुझे इन दिनों, छोटी बड़ी हजारों बातें, कही अनकही अनगिनत ख्वाहिशें जो मैं पूरी करना चाहता हूं। आप सबको गले लगा के ये एहसास दिलाना चाहता हूं कि आप सब मेरे लिए क्या हैं। बस अब तो जैसे बांध टूट रहा है। इससे पहले कि मेरे सारे अरमान यही बह जाएं, मैं आप सबके पास पहुंच जाना चाहता हूं, उड़ के। इसे तो खा सकता हूं। कल से सब कुछ आपके हाथों का मिलेगा भाभी मां। इतने दिनों से इसे बचा बचा के रखा था। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर हम सब साथ होंगे।
चौर की माँ, कमाल करती हैं आप भी। अभी पल भर भी नहीं हुआ नन्नू को यहाँ से गए हुए और आप ऐसे रो रही हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। अभी कुछ देर पहले आप सुनैना से कह रही थी कि हिम्मत रखो, ऐसा करना जरूरी है, ये नहीं वो नहीं, और अभी अपने आप को देखिए। जी नहीं, वो हाँ जी दीदी, जेठ जी सही तो कह रहे हैं। नहीं छोटी, वो बात नहीं है। क्या वो बात नहीं है माँ? सब वही बात है, हमें पता है। नहीं शौर्य बेटा, मैं तो इसलिए कि सब समझ रहे हैं हम आप किस लिए रो रही। हाँ माँ, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। चुप करेंगे सब। मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि नन्नू चला गया है, बल्कि जमाई साहब वापस आ रहे हैं, ये सुन के मेरा मन भर आया। जमाई साहब आ रहे? क्या? किसने कहा आपसे? भाभी माँ का फोन आया था। सब वहाँ पर बहुत खुश है। मैंने अक्षरा से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन बात ही नहीं हो पाई। उसके तो गले से जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। आप क्या कम एक्साइटेड है दीदी? हाँ, चौरे की माँ, अपना चेहरा जाकर देखिए आईने में, कैसी आभा है, वाह। जी, क्यों नहीं होगी? मेरा बेटा जो वापस आ रहा है। पूरा परिवार वहाँ पर सब बहुत खुश है। अक्षरा, नायरा, कायू बिटिया, चीकू, सब खुश है। नमन आ रहा है कि नहीं? जी, वो भी आ रहा है। सर आ रहे हैं। अब इस बात पे मुझे खुश होना चाहिए क्या? नहीं, खुश होना चाहिए, क्योंकि जब सर आएंगे तो नायरा के चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, और जब वो खुश होगी तो मैं उसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ। वरना मिस नायरा सिंघानिया को प्रपोज करना तो अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर है। राइट, एक कदम फूक के रखने पड़ेंगे। अब ये कहाँ फंसा दिया भगवान जी। जिस लड़की पे दिल आया है उसी के पापा की कंपनी में इतना बड़ा झटका देने जा रहा हूं। अब आप ही संभाला। तुम एयरपोर्ट के लिए निकल गए ना? बस जल्दी से आ जाओ। करिश्मा, मैं सोच रहा था कि थोड़ा बाद में आता हूँ। What? भैया नहीं होंगे तो मैं कुछ काम और आसानी से कर सकता हूँ। उनकी एब्सेंस में मैं ये काम और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। दिस इज द राइट टाइम। राइट टाइम फॉर व्हाट? क्या हो गया नमन तुम्हें? पैसा ही सब कुछ है तुम्हारे लिए, और मिस्टी कुछ नहीं है क्या? नमन देखो, बहुत हो गया। नमन वी मिस यू, बस जल्दी से आ जाओ। करिश्मा लिसन टू मी। नमन अगर तुम इस बार नहीं आए ना, देख लेना मैं घर वालों को सब सच सच बता दूंगी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पागल हो गई हो तुम? नमन बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत ब्लैकमेल कर लिया तुमने मुझे, अब और नहीं। और मैं तो कुछ गलत भी नहीं कर रही हूँ, तुम्हारी तरफ पैसों के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। जो कर रही हूँ इस रिश्ते के लिए कर रही हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ। That's it. क्या करा नमन पैसे के लिए? बोलो मुझे करिश्मा, मैं कुछ पूछ रही हूँ। किससे चीट कर रहा है वो? साफ साफ बताओ मुझे। करिश्मा बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। क्या किया उसने? क्या प्लान कर रहा है वो? और नहीं तो इतना समझ लो कि अगर इस बार उसने कुछ उल्टा सीधा किया ना तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। इसलिए बताओ क्या कर रहे हो, हम सबको बताओ प्लीज। भाभी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। भाभी मैं नमन से बस कह रही थी कि तुम इस बार आए ना तो तुम्हें जाने नहीं दूंगी। I mean, पैसों के पीछे ऐसा भी क्या भागना कि फैमिली से इतना दूर हो जाओ। तो रोटी कम खाएंगे पर साथ में रहेंगे। नमन कह रहे थे मुझे वो थोड़े दिन बाद आएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई एक नई डील की बात चल रही है। उन्होंने कहा वो भैया को अकेले भेज रहे। भाभी इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ गया। और भाभी लास्ट टाइम आपने जैसे भैया को चिल्लाया था मैं भी चिल्ला गई। भाभी मेरी और नमन की रिलेशनशिप आप जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारा सीरियसली झगड़ा हो गया इस बात पर। बस भाभी यही बात है और कुछ नहीं। कान सुन रहे हैं लेकिन मन मानने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी तुम कह रही हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ। बोलो करिश्मा, मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? हाँ भाभी। और नमन पे? हाँ। तुम हाँ कह रही हो पर अभी भी मेरा दिल ना ही कह रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे जैसे तुम सब लोग कुछ छुपा रहे हो। बात कुछ और ही है, लेकिन क्या? कहीं नैतिक और नमन किसी मुश्किल में तो नहीं पड़ गए? अरे मिष्टी, क्या कर रही हो बेटा? ध्यान से। सॉरी ताई जी। ये तो तुम्हारे ताऊजी का कड़ा है, पॉलिश के लिए निकाला था, इससे मत खेलो। ओके, सॉरी। हे भगवान, सब ठीक करना प्लीज। अब प्लीज मेरी बात तो समझिए, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं कब से समझा रहा हूँ आपको। अब ये गन नीचे रखिए ना। जिसने भी आपसे बोला है कि हम इंडिया जाने से पहले आपके खिलाफ सबूत दे देंगे या गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देंगे, बिल्कुल गलत बोला है। अरे आप ही सोचिए, अगर आप फंसेंगे तो मैं नहीं फंसूंगा क्या? पोस्टेड ड्रामा से लेकर पैसे अंदर करने तक हर चीज में तो मेरा इन्वॉल्वमेंट है। और मैं इंडिया ऑफिस में जो आदमी मेरे लिए काम कर रहा है वो भी तो फंसेगा ना बुरी तरीके से। रही बात भैया की, तो उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है, ही नोज नथिंग, तो उनको तो आप प्लीज भूल ही जाओ। ट्रस्ट मी, आपको कुछ नहीं होगा। We don't trust anyone. हमने पहले भी कहा था, हमारे बॉस को जरा सा भी शक हो जाता है तो हम उसे सीधे शूट कर देते हैं। यस जी सर, मैं बस अभी भी कैबिन में। आप ही का काम कर। जी नहीं सर, किसी ने नहीं देखा मुझे आते। ओके सर। ओह गॉड, कितनी तेज हवा चल रही है। हाँ, ये ऐसे अचानक इतनी तूफानी हवा कैसे चलने लगी? ऐसा तो फिल्मों में होता है जब कुछ बुरा होने वाला होता है। चुप कर, फिल्मी पंडितायन। महाराज जी, खिड़की बंद कीजिए। महाराज जी, वो कपड़े उठाइए, ऊपर से उठ जाएंगे। हाँ, सडनली कितनी धूल मिट्टी भी आ रही है। चलिए अंदर चलिए। देखो तो, हमने सोचा इतना अच्छा मौसम है तो बाहर बैठे, चलो अंदर चले। सब गड़बड़ हो गया। चलिए भाभी, चलो मिष्टी, चलो अंदर चलो। आजा अंदर। बस अक्षरा, संभालो खुद को, मत उल्टे पुल्टे ख्याल लाओ अपने मन में। कुछ नहीं हुआ है। जब मन बहुत खुश होता है ना तो दिमाग में ऐसे उल्टे पुल्टे ख्याल आते हैं। ऐसे ही खेल खेलता है दिमाग आपके साथ। इसलिए हमें शांत रहना चाहिए। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।